सभी प्यारे भाइयों बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रभु की महिमा कर रहे होंगे। तो आइए आज आप सभी लोगों के बीच में एक बहुत ही सुंदर वचन के माध्यम से गीत लेकर के आए हैं। और ये जो टॉपिक आपके सामने जो प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर व्यक्ति के जीवन में घटता है। और वचन उसके बारे में क्या कहता है, वचनों के माध्यम से ही गीत की प्रस्तुति की जाएगी। जरा ध्यान से सुनिएगा। टॉपिक हमारा है मन। मन एक ऐसी चीज है जिससे सभी लोग परेशान रहते हैं। कहते हैं कि मन वश में नहीं रहता, मन एकाग्रता में नहीं रहता, क्या करना चाहिए। और जबकि सारी जो मूल है, जो सारी जड़ है, वो मन ही है। अगर आपका मन सही नहीं होगा तो आप प्रभु की महिमा नहीं कर सकते। जब हम वचन को देखते हैं, नीति वचन अध्याय 4 उसका 25 कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन जीने के लिए हमारे ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है सूर्य। और अगर सूर्य ही नष्ट हो जाए तो हमें रोशनी किससे प्राप्त होगी? किसी से नहीं प्राप्त होगी। और इसी प्रकार ये शरीर का भी मूल स्रोत मन है। और अगर मन ही हमारा काबू में नहीं हो पाएगा तो हमारा काम कैसे सही से हो पाएगा? तो इसीलिए वचन कहता है कि मन की अपने रक्षा कर। और जब तक आपके मन की रक्षा नहीं हो पाएगी तब तक आप काम नहीं कर सकते, परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। अगर दूसरा वचन मैं आपको बताऊं, नीति वचन अध्याय 16 का उसका 32 वचन कहता है कि जो अपने मन को वश में रखता है, जो अपने मन को वश में रखता है, वह नगर को जीतने से अधिक शक्तिशाली है। हम आज भी उन्हीं व्यक्तियों का व्यक्तित्व पढ़ते हैं, उन्हीं व्यक्तियों की किताबें पढ़ते हैं जिन्होंने अपने मन को वश में किया। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, उन्होंने अपने मन को वश में किया, मन की एकाग्रता पर संयम रखा। स्वामी विवेकानंद जी आए, उन्होंने मन की एकाग्रता पर संयम रखा। तो हम उन्हीं की बात करते हैं जो इस दुनिया में मन को जीत लिए। हम उन्हीं की बात करते हैं जिन्होंने इन हाथों से, हथियारों से लड़ा। उनकी उतनी महिमा नहीं होती जितनी कि जो मन को जीत लिए उनकी उतनी महिमा होती है। मन को जीतने वाला ही सबसे बड़ा शक्तिशाली होता है, परम ज्ञानी होता है। मन के चालों को समझने वाला सबसे परम ज्ञानी होता है। इसीलिए वचन में कहा गया कि जो अपने मन को वश में रखता है वह नगर को जीतने से अधिक शक्तिशाली होता है। अपने आप को जानना ही परमात्मा को पाना होता है। अगर तुम अपने आप को नहीं जान पाए, स्वयं को नहीं परख पाए, तो परमात्मा को क्या परख पाओगे? परमात्मा के पास आपके जाने के लिए कोई सीढ़ी ही नहीं बचेगी। तो सारी बात का जड़ जो है वो मन है और मन की एकाग्रता है। तो मैं आपको बता दूं, मन को वश में करना पहली बात तो इतना सरल नहीं है। हम कहते हैं कि मन को एकाग्र करो, तो मन की एकाग्रता कैसे आएगी? कैसे अपने मन को वश में रखें? क्योंकि वचन में तो कहा गया कि मन को वश में रखो, लेकिन कैसे हम मन को वश में रखें, ये चीज हमको सीखनी चाहिए। और यही चीज आज इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि मन को वश में रखने का क्या उपाय है। क्योंकि मन एक ऐसी चीज है, जो चीज तुम्हारे पास में है उसमें कभी वो टिकता ही नहीं है। जो चीज तुम्हारे पास में है ही नहीं उसके पास में खिंचा चला जाता है। मन हमेशा बहता रहता, मन कभी रुक ही नहीं सकता। एक जगह पर अगर टिक जाए मन, तो मन ऐसा हो ही नहीं सकता। मन का ऐसा स्वभाव ही नहीं है। मन का चरित्र है कि चलते रहना, मन का स्वभाव है कि चलते रहना। जिस प्रकार
एक दरिया का पानी हमेशा चलता रहता है, बहता रहता है, कभी रुकता नहीं है। उसी प्रकार ये मन भी है, हमेशा दरिया की तरह बहता रहता है, कभी रुक नहीं सकता, एक जगह पर टिक नहीं सकता। तो जब तक अपने इस मन के स्वभाव को हम नहीं समझ पाएंगे तब तक अपने मन को वश में नहीं कर सकते। क्योंकि डॉक्टर जब तक पेशेंट की मर्ज को नहीं समझेगा तब तक उसकी दवा कैसे करेगा, नहीं कर सकता। बिना पेशेंट के मर्ज को समझे अगर वो दवा करने लगे तो हानिकारक हो सकती है, कर ही नहीं सकता दवा। और हम कहते हैं कि मन को एकाग्र करो, कैसे एकाग्र कर सकते हैं? मन वही कहता है करने को जो हम नहीं कर सकते, जो हमारे वश में नहीं होता है। तो सबसे पहली बात है कि हमें अपने मन को समझना चाहिए। और जब हम मन को अपने समझेंगे, मन को अपने जानेंगे, मन को अपने परखेंगे, जब उसकी मर्ज को जानेंगे तभी उसका हम इलाज भी करवाएंगे। तो आइए इस गीत के माध्यम से देखते हैं कि मन की उसकी चरित्रता होती है, क्या उसका स्वभाव होता है, कैसे वो हमारे अंदर काम करता है। वो इस गीत के माध्यम से आप लोग देखें। कि मन तो दरिया का है बहता, मन तो दरिया का है बहता पानी, मन तो दरिया का है बहता बहता हुआ पानी बड़ी बड़ी चट्टानों को भी तोड़ देता है। पानी की अगर धारा तेज है तो बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ देता है। इसी प्रकार ये मन की धारा है। मन की धारा आपके लिए गए जो प्रण है, जो कसम है, उसको भी तोड़ देती है। कसम की जो ली गई चट्टाने हैं उनको भी तोड़ देती है, क्योंकि मन की धारा इतनी तेज है, इतनी शक्तिशाली है कि उसके आगे आप टिक नहीं सकते। इसीलिए मन तो दरिया दुनिया में कोई ऐसा अभी तक वाहन नहीं बना है जो मन से तेज भाग सके। इसकी रफ्तार का कहना ही क्या, इसकी रफ्तार का कहना ही क्या है, चाल इसकी चाल इसकी न परखे विज्ञानी, चाल इसकी न परखे विज्ञानी।
मशीन नहीं बनी, कोई ऐसा यंत्र नहीं बना जो मन की चाल को नाप सके। हर चीज को नाप सकता है कि कितने किलोमीटर में कितनी दूर गई है गाड़ी हमारी, लेकिन मन की चाल को आप नहीं नाप पाएंगे। ऐसा कोई यंत्र ही नहीं निकला। आप 1 सेकंड में यहाँ पर हैं, 1 सेकंड में वहां पर पहुंच जाएंगे, और 1 सेकंड में जाने कहाँ पहुंच जाएंगे। तो मन की रफ्तार बहुत तेज है, बहुत तेज है, बहुत तेज गौर फरमाइएगा। जो है उसमें ये खुश नहीं रहता, जो है उसमें ये खुश नहीं रहता, जो नहीं है, जो नहीं है, जो नहीं है वही इसे पाए, कहना है कि जो है उसमें ये खुश नहीं रहता। जो चीज तुम्हारे पास में उपस्थित है, जो उपलब्ध है, उसमें ये खुश नहीं रह सकता। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है, जो चीज तुम्हारे पास उपलब्ध नहीं है, उसके लिए दौड़ा चला जाएगा वो। क्योंकि ये जितना है उतने में खुशी नहीं रहता, जितना नहीं है उसको पाने की इच्छा करता है। ये मन का स्वभाव होता है। जो नहीं है वही इसे पानी। तीसरा शहर ऐसा शहर है जो हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा ही होता है, और जीवन की असलियत है ये। जरा ध्यान से सुनिएगा। दूसरों से ये हमेशा खिंचता, मन की ऐसी प्रकृति है, वो अपने को ना दे करके दूसरी की तरफ खींचा चला जाता है। कैसे? जैसे कि एक औरत है जो खूब गहना पहने हुए है, अगर वो दूसरी औरत को देख ले और उससे ज्यादा वो गहना पहने हुए, तो उसको ईर्ष्या आ जाएगी, कहने लगे कि हमारे पति ने इतना दिलवाया नहीं हमें। तो उसका जो मन है वो उसकी तरफ खींचा चला जाएगा, लेकिन जो वो पहने हुए है उस पर कभी ध्यान ही नहीं जाएगा। दूसरों से ये हमेशा खिंचता, हाय कद्र खुद की, कद्र खुद की, कद्र खुद की नहीं इसमें जाए, कद्र खुद की नहीं इसमें जाए। संतोष ही नहीं है, और संतोष ही सबसे बड़ी चीज होती है। और वचन में भी लिखा है कि जितना है तेरे पास उतने में तू संतोष रख, और प्रभु से प्रार्थना करता जा, वो तुझे आगे बढ़ाता जाएगा। लेकिन नहीं, मनुष्य को संतुष्ट नहीं है, वो दूसरों को देख करके वो ईर्ष्या करता है, दूसरे को आगे तरक्की देख करके वो ईर्ष्या करता है, ना कि वो अपने अंदर जागता है कि मैं भी वो चीज कर सकता हूँ।
मैं भी वो बन सकता हूँ, मैं मेरे अंदर भी वो क्षमता है, लेकिन वो अपनी क्षमता को न देख करके दूसरे से ईर्ष्या करता है, उसकी तरफ खींचा चला जाता है, ना कि अपने को देखता है। ये मन का चरित्र होता है। कद्र खुद की, कद्र खुद की, कद्र खुद की नहीं इसने जानी। और देखिए मन का एक और स्वभाव है, क्या है? देखता है ये अभी का केवल, देखता है ये अभी का केवल, होने वाले होने वाले है ये अज्ञानी, होने वाले का है ये अज्ञानी। लाइन कह रही है कि देखता है ये अभी का केवल, अभी का मतलब वर्तमान जो हो रहा है। तो मन का स्वभाव ऐसा है कि वो अभी का देखता है, वर्तमान का देखता है कि मुझे इसमें खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और उसकी उस चीज के करने से, वर्तमान में करने से भविष्य में क्या असर होगा, भविष्य में उसका परिणाम क्या होगा, नहीं देखता है। व्यक्ति नशा करता है, दारू का नशा करता है, वो सोचता है जो चिंता है आज के, गम है आज के, भूल जाऊंगा, लेकिन उसके आगे उसका परिणाम क्या होगा वो मन नहीं देखता है कि इससे हमारा शरीर गिरेगा, हमारा जो आत्मिक अध्ययन है, जो हमारी आध्यात्मिकता है वो खत्म हो जाएगी। तो मन ये सब नहीं देखता, वो सिर्फ वहीं का देखता है जहां पर वो है, वहीं का देखता है। भविष्य में होने वाला क्या है, भविष्य में उसका परिणाम क्या होगा, वो बिल्कुल नहीं देखता है। मनुष्य गलत काम करता है तो वो सिर्फ उसी वक्त का देखता है कि उसी वक्त में उसको कितना मजा मिलेगा, तो उस मजे के लिए वो काम करता है, लेकिन उसका भविष्य में क्या असर होने वाला उसको नहीं देखता है। अर्थात जो ये मन है सिर्फ वर्तमान को देखता है, ना कि भविष्य को। भविष्य का ही अज्ञानी है ना। देखता है ये अभी का होने वाले का है ये अज्ञानी। तो भैया ये सब मन के क्या है, स्वभाव, उसकी प्रकृति है। तो कहना है अगली लाइन में कि मन की चालों को समझने वाला, मन की चालों को समझने वाला, होता दुनिया, होता दुनिया, होता दुनिया, होता दुनिया, होता दुनिया का वो परम ज्ञानी, होता दुनिया का वो परम ज्ञानी। ये लाइन क्यों है कि मन की चालों को समझने वाला होता दुनिया का वो परम ज्ञानी, क्योंकि जो मन की चाल को समझ लेगा वो ही मन का इलाज भी कर पाएगा, है ना भैया। क्योंकि मन का स्वभाव ऐसा होता है, जैसे आप कोई काम करने के लिए जा रहे हैं तो वो कहता चलो आज नहीं करते कल से करते हैं,
आज थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, आज ये काम है, तो वो आपको बेवकूफ बना देता है। लेकिन होना क्या चाहिए, हम उसको बेवकूफ बनाए, लेकिन मन हमको बेवकूफ बनाता है, तो इसीलिए उसके जाल में हम फंस जाते हैं। कहना है अरे होता दुनिया का वो कर्म इस गीत की सबसे अंतिम लाइन और सबसे महत्वपूर्ण लाइन, सबसे कीमती लाइन, चाहते हो जो ये मन बस में हो, चाहते हो जो ये मन बस में हो। देखिए बात बहुत गहरी, जरा गहराई से समझिएगा। चाहते हो जो ये मन बस में हो, रस में कर्मो, रस में कर्मो, रस में कर्मो को बोले हरे प्राणी, रस में कर्मो को बोले हरे प्राणी। हमें सिखाया गया है कि मन को एकाग्र करो, लेकिन हमने कभी अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दिया कि मन तो एकाग्र अपने आप ही हो जाता है। अगर हमने नोटिस किया हो अपने जीवन में जो हम कर्म कर रहे हैं, जिसमें हमको रस मिल रहा हो, आनंद मिल रहा हो, खुशी मिल रही हो, वहां पर एकाग्रता अपने आप आ ही जाती है। एकाग्रता कोई करने की चीज नहीं बल्कि हो ही जाती है। एकाग्रता एक घटना है, एकाग्रता आनंद की छाया है, रस की छाया है, खुशी की छाया है। कोई बच्चा अगर कहे कि मैं आज से टाइम टेबल बनाता हूं पढ़ने का कि 2 घंटे फिजिक्स पढ़ना है, 2 घंटे मैथ्स पढ़ना है, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है, उसके बाद में 2 घंटे खेलना है, तो वो नहीं कर सकता। बहुत कठिन होता है। 2 दिन कर लेंगे, 3 दिन कर लेंगे, 4 दिन कर लेंगे, 5 दिन कर लेंगे, लेकिन आप हमेशा ये चीज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस चीज में श्रम लगता है उस चीज में थकावट भी आती, विश्राम भी उसमें आता है। जैसे आपको कह दिया जाए कि मुट्ठी बंद कीजिए, मुट्ठी बंद कीजिए, और कहा जाए कि हमेशा के लिए मुट्ठी बंद रखिए, तो क्या आप हमेशा के लिए मुट्ठी बंद रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें श्रम लग रहा है। 24 घंटे कर सकते हैं, 48 घंटे कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में आपकी मुट्ठी खुल जाएगी, क्योंकि उसको विश्राम की जरूरत है। इसलिए मन से अगर लड़ेंगे आप तो उससे पार नहीं पा पाएंगे, क्योंकि वो ऐसे विधा हुआ है, इतना शक्तिशाली है। कर सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए आप नहीं कर सकते, क्योंकि जिस चीज में श्रम लगता है उस चीज में विश्राम का भी नाम आता है, विश्राम भी उसमें होता है। दिन भर ने आपने काम किया तो आपको रात को विश्राम की जरूरत है, नींद की जरूरत होती है। उसी प्रकार जब आप मन से लड़ेंगे, मन को कहेंगे हम एकाग्र करेंगे, तो वो जितना आप कहेंगे एकाग्र करेंगे उतना ही वो विचलित होगा। लोग कहते हैं कि हमें बाइबल पढ़ने में नींद आने लगती है। क्यों नींद आने लगती है? नींद इसलिए आने लगती है क्योंकि आपको बाइबल के वचनों में पढ़ने में रस ही नहीं आ रहा, कोई आनंद ही नहीं आ रहा, इसीलिए एकाग्रता नहीं आ पा रही है। तो जब आप रस ही कर्म में अपने नहीं ले पा रहे हैं तो एकाग्रता आएगी तो आएगी कैसे? तो हमें मन को एकाग्र नहीं करना है, बल्कि करना यह है कि जो हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म में अगर हम रस को ले आए, यानी कि आनंद को ले आए, तो एकाग्रता अपने आप आ जाएगी। हालेलुया। अगर मन को एकाग्र करना है तो अपने कर्म में रस को लाना है, आनंद को लाना है। जहां पर रस आएगा वहां पर एकाग्रता आ ही जाएगी। जैसे
हम लोग प्रभु की आराधना करते हैं, 3 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, तो हमारा मन यहाँ पर एकाग्र क्यों रहता है? कभी आपने सोचा है भैया? कभी आपने सोचा है कि हमारा मन एकाग्र क्यों रहता है? यहाँ हमें आनंद की प्राप्ति हो रही है, आनंद आ रहा है, गाने में आनंद आ रहा है, बजाने में आनंद आ रहा है, ताली बजाने में आनंद आ रहा है। तो हमारा मन इधर उधर कहीं जा ही नहीं सकता। क्यों जाएगा भाई? क्यों जाएगा? जहाँ पर उसे खुशी मिल रही है, आनंद आ रहा है, तो जा ही नहीं सकता। और वही आराधना प्रभु यीशु मसीह को लुभानी भी लगती है। तो जिस कर्म में आपको आनंद आएगा, वही कर्म में आपकी एकाग्रता अपने आप ही आ जाएगी। रस में कर्मों संदेश यही है। जो लोग कहते हैं कि हमारा प्रभु में मन नहीं लगता, बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता, या फिर किसी और काम में मन नहीं लगता, या फिर जैसे कोई स्टूडेंट लाइफ में है हमारी तरह, या फिर कोई अन्य काम कर रहा हो, तो अगर कह रहा है कि हमारा काम सही से नहीं हो रहा, हमारा मन नहीं लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उस काम में उसको रस नहीं मिल रहा, आनंद नहीं मिल रहा है। और आनंद तब नहीं मिलता है जब चीजें समझ में नहीं आती हैं। बच्चा क्लास में बैठा होता है, बोर्ड पर टीचर लिख रहा होता है, बोरिंग उसे तब होती जब टीचर का कहा हुआ उसे समझ में नहीं आए। बस वो टकटकी लगाए बोर्ड पर देखता रहता है टीचर के डर के मारे, लेकिन वो उसको आनंद बिल्कुल नहीं प्राप्त हो रहा है, तभी उसे बोरिंग हो रही है। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है, जो काम आप करें उसमें अपना रस उत्पन्न कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो जिस काम में आपका मन लग रहा है, जिस काम में आपका मन लग रहा है उस काम में मन लगाइए। अब देखिए, इस बात पर कुछ लोग कहेंगे, ये भी कहेंगे कि भैया हमारा मन तो फिल्में देखने में लगता है, तो क्या हम फिल्में देखें? तो देखिए, बात 2 तरीके की होती है, एक होती है सकारात्मक और एक होती है नकारात्मक। तो आप अगर अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं तो आप सकारात्मक सोच के साथ में इस बात को लीजिए, है ना। और अगर अपने आप को अपने भविष्य को इस गड्ढे में ढकेलना चाहते हैं तो इस बात को आप नकारात्मक भी ले सकते हैं। तो वो आप पर डिपेंड करता है, आप निर्भर करता है कि आप इस बात को सकारात्मक रूप से ले रहे हैं या फिर आप नकारात्मक रूप से। जागी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी। तो पहली बात तो है ये है कि अपने काम में रस उत्पन्न कीजिए। जब रस उत्पन्न करेंगे तो आपका मन भी उस पर लगेगा, आनंद भी आएगा, मजा भी आएगा उसमें। आपको नहीं हो रहा है आपसे वो काम, तो वो काम कीजिए जिसमें आप वो कर सकते हो, अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। जैसे किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो अगर उसका किसी अन्य काम से उसका भविष्य अगर उजागर हो सकता है, उसमें मन भी लग रहा है, तो उससे काम कर सकता है ना। तो बात सारी मूल है उसका रस। जहाँ पर आनंद है वहाँ पर एकाग्रता है, और जहाँ पर एकाग्रता है वहाँ पर परमात्मा है। वहीं पर आपको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, वरना कुछ नहीं होने। तो यही इस गीत का संदेश था। आशा करता हूँ आपने समझा होगा। मन तो दरिया का है बहता पानी, दरिया का है बहता पानी। इसमें उलझी हुई है बोले प्रभु यीशु मसीह की। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपने मन की रक्षा करो।
बोले प्रभु यीशु मसीह की जय हो। मिलते हैं ऐसी अन्य वीडियो में एक अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और सभी को जय मसीह की।